हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया क्योंकि मेरे पास कुछ ज़रूरी काम थे। आप तो वीडियो के थंबनेल देखकर गेस कर ही सकते हैं कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, हमारे ब्रेन के ऊपर। आज हम ब्रेन के कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ब्रेन को यूनिवर्स का द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी तक लगातार रिसर्च करने के बावजूद भी हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। इस फैक्ट को समझने के लिए आपको पहले बीट समझना होगा। आखिर बीट होता क्या है? यदि इसे सिंपल भाषा में बोले तो यह नंबर ऑफ कलर्स को डिनोट करता है। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि हमारा फ़ोन 8 बिट, 10 बिट और 12 बिट डिस्प्ले का आने लगा है। कहने का मतलब यह है कि आपके मोबाइल डिस्प्ले में एक पिक्सल में 3 प्राइमरी कलर RGB होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब 8 बिट डिस्प्ले की बात करें तो रेड कलर का 2 to power 8 रेड कलर का शेड प्रोड्यूस हो सकता है। वैसे ही ग्रीन का भी 2 के पावर 8, ऐसे ही ब्लू का 2 के पावर 8 और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 256 का क्यूब मीन्स 16.7 मिलियन कलर प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ही 10 बिट डिस्प्ले के कलर को कैलकुलेट किया जाए तो 1 बिलियन के करीब आता है। और पहली बात, आई थिंक यू नो अबाउट एक्रोमेटिक एब्रेशन। यदि नहीं भी जानते हैं तो डोंट वरी, आपको तो पता होगा हमारे आँख में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। जब लेंस से डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट गुजरता है, डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण सभी कलर का इमेज हमारे रेटिना पर अच्छी तरह नहीं बन पाता। हालांकि इसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा आँख ही 100% एक्यूरेट नहीं है। हालांकि मैं आशा कर सकता हूँ डार्विनवाद के अनुसार कि कुछ समय बाद यह मॉडिफिकेशन होकर ही रहेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हमारा ब्रेन जो है वह केवल 1 मिलियन कलर ही प्रिडिक्ट कर सकता है, मीन ओनली 10 लाख। अब जरा सोचिए, ह्यूमन वंस एनिमल होने के बावजूद भी इसके बॉडी में कितने एरर हैं। और आज जो एक कंपनियां 10 बिट 12 बिट का डिस्प्ले देकर जो परोपकार का कार्य कर रही है वो बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं है। हालांकि थोड़ा बड़े स्क्रीन पर देखने पर कलर बाइंडिंग नहीं आता, ये 10 बिट और 12 बिट का अच्छी बात बोल सकते। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। यह फैक्ट थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। आज एक ह्यूमन बीइंग अपना माइंड का 1 to 2% ही इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाता है। यदि आप अपने ब्रेन को 70 to 80% यूज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप 5 डायमेंशन वाली दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं। और 5 डायमेंशन वाली दुनिया ऐसी दुनिया होती है जहां आप अपने पास्ट से कम्युनिकेट करने में एबल होते हैं। मीन आपका दिमाग एक टाइम मशीन है। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने पूर्वजों से भी बात कर सकते हैं। यदि आप मूवी लूसी देखे होंगे तो इस फैक्ट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते होंगे। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आप अपने ब्रेन के इस्तेमाल से असहनीय ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोग दीपक राग के बारे में सुने ही होंगे, जो राजा अकबर के दरबार में तेनसांग ने गाया था। दीपक राग के बारे में कहा जाता है कि इसे वास्तव में सही और सटीक तरीके से गाने से गाने वाला व्यक्ति का शरीर अग्नि के हवाले हो जाता है, मीन आग उत्पन्न हो जाता है। तानसेन ने इसे दीपक भी जलाए थे, जो बिल्कुल सत्य की ओर इशारा करता है। आपको जानना चाहिए कि ध्वनि किसी मीडियम से होकर ही ट्रेवल कर सकता है। हम तो ध्वनि को एयर मीडियम में सुनते हैं। जब हम ध्वनि निकालते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स में डिस्टरबेंस पैदा होता है और वही डिस्टरबेंस के कारण ध्वनि ट्रेवल कर सकता है। इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है। यही डिस्टरबेंस के कारण मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन एयर मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि यह बहुत ही नगण्य मात्रा में, लेकिन इसी नगण्य ऊर्जा मात्रा को दीपक राग बहुत ही ऊर्जावान बना देता है। आप अपने ब्रेन के द्वारा अपने वोकल कॉर्ड पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित करके इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन के दौरान उसका टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। इट्स पावर ऑफ माइंड। मैं आपके लिए तानसेन का दीपक राग के लिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप रिप्रेजेंट करता हूँ। रखी है, आज दरबार में हमारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अवश्य महाराज।
परंतु इसमें अग्नि भी लग सकती है। वही तो हम भी देखना चाहेंगे। जो आज्ञा महाराज। इरशाद। दीपक कथन करत, दीपक कथन करत, राग लक्षण ग्रंथ मेल कमवर धनी दीन अस्त जात गत दीपक दीपक उमड़ घन गगन आयो रे, उमड़ घन गगन आयो रे, गरजे बादल बिजली दहकत बरसत झुम 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 जिया डर खावे। उमड़ घन गगन उमड़ घन गगन आयो। इस तरह तानसेन ने सभा की टेम्परेचर को ही चेंज कर दिया और वो जलने लग गए। हालांकि उनकी बेटियों ने मनहाल राग गाकर वर्षा हिला दी। इसका लॉजिक मुझे नहीं पता। अब चलिए हम और नेक्स्ट फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रेन को अभी तक का यूनिवर्स का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज बोलना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। हमारे ब्रेन के पास 2.5 पेटाबाइट 2.5 मिलियन जीबी का स्टोरेज है। सोचिए आप 1 जीबी मेमोरी में कितने सॉन्ग रख सकते हैं। ये तो यूनिवर्स का ही सबसे बड़ा स्टोरेज है, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लाइट का स्पीड सबसे अधिक होता है। यह बिल्कुल ही सही है, लेकिन भी बोल सकते हैं कि लाइट का स्पीड हमारे रिसेप्टर द्वारा प्राप्त किए गए इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रेवल की स्पीड के बराबर होता है। जी हाँ बिल्कुल, सिग्नल ट्रेवलिंग का स्पीड हमारे नर्वस सिस्टम में लाइट के स्पीड के बराबर होता है। दैट्स अमेजिंग। अब हमारे नेक्स्ट फैक्ट को समझने के लिए आपको ग्राम्स नंबर समझने की जरूरत होगी। यह नंबर को वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर बोला जाता है। यह कुछ नहीं है, बस अभी जो आप अपने डिस्प्ले पर 3 और 3 के बीच जो एरो का सिंबल देख रहे हैं, वह बस 3 के पावर 3 1 टाइम्स डिनोट करता है, जिसका वैल्यू 27 के इक्वल है। उसी प्रकार से 3 और 3 के बीच जब 2 एरो का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब 3 टू पावर 3 होता है, जिसे इस प्रकार भी दिखाया जा सकता है। इसका वैल्यू 7.6 ट्रिलियन के बराबर हो जाता है। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस आया। जब इन्हीं 2-3 के बीच 4 एरो आ जाता है तो उसे ही जीवन बोला जाता है, मीन 1 गूगल प्लेक्स। यही इमेजिनेबल होता है। इसी प्रकार से जब 3 और 3 के बीच 6 एरो आ जाता है तो उसे G2 बोला जाता है। और इस प्रकार से हम जब G64 पर पहुंचते हैं तो उसी नंबर को ग्राम्स नंबर बोला जाता है। बिल्कुल ही हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। यहाँ हम जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये तो G64 ही है। I can understand you some facing difficulty to understand this, but now I hope that you want to understand ग्राम्स नंबर। अब मुद्दे की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसे विजुलाइज करने की कोशिश करता है, यदि वह विजुलाइज करने में सफल भी रहता है तो उसका दिमाग ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ग्राम्स नंबर को विजुलाइज करने के लिए उसे ब्लैक होल के एनर्जी के बराबर उससे एनर्जी की आवश्यकता होगी। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यदि आप ब्लैक होल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट फैक्ट की ओर।
हम अपने माइंड से 20 वाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। मीन आप 2 वाट के 10 बल्ब को जला सकते हैं, लेकिन आपका वायर आइडियल और कनेक्शन पैरेलल में होना चाहिए। यदि आप कनेक्शन को सीरीज में करते हैं तो आप 2 वाट के बल्ब एक भी नहीं जला सकते हैं। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि ऐसी बात हो तो जल्दी से व्हाइट बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा जरूर बताएं।